Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you're fine and I am also fine. So students, today we are going to start a new chapter of mathematics unit 3 logarithms. So हम इस चैप्टर के उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो 10 ईयर में हैं. सो फर्दर टाइम हमारे पास अवेल होगा तो हम रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट टू द वीडियो. सो 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है. सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3.6 में कुछ रूल्स हैं, लॉज ऑफ लोगैरिथम्स, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इन लॉज को फॉलो करते हुए हम 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे. तो लॉज को पहले हम समझ लेते हैं. जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो इक्वल होती हैं प्लस के, और जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो इक्वल होती हैं माइनस के. एंड द थर्ड रूल इज़ जब पावर की फॉर्म में गिवन हो तो हम पावर एज अ बेस राइट करते हैं. तो ये 3 रूल्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए हम 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. सो लेट्स गेट टू द वीडियो. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2019 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2. सो 2019 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. मैंने राइट आंसर कर दिया है. अच्छा, लोगैरिथम फाइंड करने के लिए हमें लोगैरिथम टेबल की भी नीड होती है. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल. हमें जब भी लोगैरिथम किसी वैल्यू को निकालना हो तो लोगैरिथम टेबल की हमें नीड होती है. सो 57.26 ओवर क्यूब 0.382, इसका हमने वैल्यू निकालनी लोगैरिथम टेबल की हेल्प से. सो सबसे पहले हम इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेते हैं. लेट एक्स, इसको हम इस पूरी वैल्यू को हम एक्स सपोज कर लेते हैं. 57.26 ओवर रूट 0.382 क्यूब. अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये इंडेक्स है जो रूट के बाहर यहाँ पे लगाओ ना, ऊपर यहाँ, तो ये इंडेक्स कहलाता है. सो x इज़ इक्वल्स टू 57.26 ओवर, अब हम रूट को क्यूब को एज अ पावर राइट कर देंगे. सो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएंगे क्योंकि रूट को हमने रिमूव करना है. 0.382 1/3. जब भी क्यूब हो रूट पे और रूट हम रिमूव करें तो 1/3 के फॉर्म में हम पावर दे देते हैं. नाउ टेकिंग log on both side, so log x is equals to log 57.26 0.382 1/3. राइट, ये हमने अब इसको log x log 57.26 ओवर इस पूरी वैल्यू को हमने log दे दिया. नाउ log x ऐसे ही हमारे साथ चलता जाएगा इज इक्वल्स टू log 57.26. अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो माइनस हो जाती हैं. सो माइनस बेस, और मैंने ये भी कहा था कि जब पावर की फॉर्म में हो तो हम पावर को एज अ बेस राइट कर देते हैं. सो माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है माइनस, और 1/3 पहले इसलिए आएगा क्योंकि हम इसको एज अ ये पावर है, इसको एज अ बेस लिख देंगे हम. सो -1/3 log 0.382. राइट, अब हमें now we will find the logs of these values. अब हम क्या करते हैं,
अब हमें लॉग फाइंड करना है। सो अब हम हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे। 57 के हम 2 में जाएंगे पहले। 57 के हम 2 में गए, देन 2 के हम मैंटिसा में जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक पहले 57 की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, देन हम उनके मैंटिसा में जाएंगे। सो 57 के हम दिस इज 57 2 की रो में आए 7574। अब हम इसके किस में जाना है, आगे कौन सी वैल्यू है, 2 में चले गए, इसकी वैल्यू हमने ले ली, देन हम इसके 6 में जाते हैं। नाउ 6। अब हम इसमें जो मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंटिसा की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। सो अब हम 5 ऐड करेंगे क्योंकि 6 में 5 आ रहा है, 5 हम ऐड करेंगे। सो 5 में 4 9 7 5 7, ये हमारा मैंटिसा फाइंड हो गया 7579। अच्छा, ये अब हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2। अब 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बची, तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट, और जो हमारे पास आंसर आया था 7579, हम लिखेंगे 7579। नाउ -1/3। अब हम इसका हम लोगैरिथम फाइंड करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 0 है ये और लोगैरिथम 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 38 के 2 में जाएंगे। 38 के हम 2 में गए, 5509, सॉरी 5821 है, हम इसके 2 में गए, मैंने 1 चेक कर लिया था, हम इसके अब 2 में गए हैं, तो 5821 हमारे पास आंसर आया। हम इसके मैंटिसा में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 2 से कोई वैल्यू नहीं है, हमने 38 के 2 में गए हैं, यहाँ पे 0 था इसलिए हमने इसको इग्नोर किया है। सो 5821। अब हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, अब 0 है ना, तो हम पॉइंट शिफ्ट करवा देंगे। 0 के बाद पॉइंट आया है तो हम पॉइंट शिफ्ट करवा देंगे, पॉइंट यहाँ पे आ गया, और जब पॉइंट यहाँ पर आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 पॉइंट, माइनस क्योंकि 1 टाइम हमारा पॉइंट शिफ्ट हुआ है, तो हम -1 राइट कर देंगे, -1.5821। नाउ log x is equals to 1.7579 -1/3 हमने राइट किया एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सेपरेट करके लिखेंगे हम। अब -1 इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं, प्लस 0.582 करेंगे। -1 को हमने इस तरह करके लिखा एक्सपेंड करके, प्लस 0.0 ऐड कर देंगे, जब भी माइनस की फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो हम इसको प्लस कर देंगे 0.5821। इस तरह हमने राइट कर दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका हमें नीड नहीं है। सो log x इज इक्वल्स टू, यही यहाँ तक हम वैल्यू राइट कर देंगे, 1.7579 -1/3 हमने एज इट इज राइट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए हो। सो हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 प्लस 0.5821 इज इक्वल्स टू -0.4179। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे राइट कर देंगे हम
माइनस 0.4179। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्या हो रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इसको कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। log x इज इक्वल्स टू 1.7579 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस। अब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ओवर 3 को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, log x इज इक्वल्स टू 1.7579 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब हम इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करवा देंगे। 0.4179 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0.1393। 0.1393 ये हमारे पास, इसको डिवाइड करके ये आंसर आया। अब हम इसको सिंपली प्लस करवा देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। 1.7579 प्लस 0.1393 इज इक्वल्स टू 1.8972। 1.8972। अब हमारा लॉग फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटी लोगैरिथम फाइंड करेंगे। हम अब एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं मैं बताती हूँ अभी आपको। उसके लिए भी एक टेबल हमारे पास अवेलेबल होता है बुक के लास्ट में। एंटी लॉग और ये log x, एंटी लॉग ने लॉग को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा ओनली x रिमेन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, क्योंकि हमने बोथ साइड पे एंटी लॉग लेने हैं, तो एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.8972। अब हमने एंटी लॉग को लॉग ने कैंसिल कर दिया। अब इसके एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एंटी लोगैरिथम्स में पॉइंट और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से हम एंटी लोगैरिथम फाइंड करते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 8972। 89 के अब हम 89 के 7 के करेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे। सो 89 हियर इज 89 के हम 7 में गए, 7889 प्लस करेंगे। अब हम इसके मैंटिसा में जाएंगे, किसके 2 में। अब हम 2 में गए, 89 के 7 में गए पहले हम, देन हम 2 में गए। हमने प्लस करना है 4 को, करेक्टरिस्टिक्स में मैंटिसा की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। 4 हमने प्लस किया इज इक्वल्स टू 7893। ये हमारे पास आंसर आया 7893। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसमें हम 1 नंबर ऐड कर देंगे। अब 1 है, ये 1 में 1 प्लस किया तो 2। तो एंटी लॉग के आंसर में हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये वैल्यू होती 2.8972, तो 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ के बाद पुट करते हैं पॉइंट को। 789 के बाद हम पॉइंट पुट करते देन 3 आता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 वैल्यूज़ के बाद ही हम पॉइंट पुट कर देंगे। सो दिस इज़ द आंसर of this question. So you have any confusion, if you have any confusion in this question, so you can ask me in the comment section. I will remove your all confusions and I hope आपको समझ में आया होगा. This is very helpful for you. So Allah Hafiz, take care, fi amanillah.